नमस्कार। मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। आज मैं आप सबको यौगिक संस्कृति के बारे में बताऊंगा। यौगिक संस्कृति में सबसे पहली बात यही आती है कि हमारा और ईश्वर का संबंध क्या है, वो कैसा है। तो यौगिक परंपराओं में हम सभी मानते हैं कि हमारा और ईश्वर का संबंध गुरु और शिष्य का संबंध है। ईश्वर परम गुरु है और हम सभी मनुष्य उसके शिष्य हैं। उसने हमें सीखने का गुण देकर जिज्ञासावान बनाकर भेजा है। उचित अनुचित का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हमें इसी गुण की आवश्यकता होती है। इसी कारण योगियों में यह मान्यता है कि ईश्वर ने हमें शिष्य बनाकर भेजा है और वह हमें निरंतर शिक्षा भी देता रहता है। कभी योगियों के माध्यम से, कभी ग्रंथों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, कभी स्थितियों और परिस्थितियों के माध्यम से ईश्वर हमें विभिन्न माध्यमों से कुछ ना कुछ सिखाता रहता है और हमें वो सीखना चाहिए, अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए, अपने जीवन को उससे अच्छा बनाना चाहिए। जो यह जान लेते हैं कि उनका वास्तविक स्वरूप शिष्य का है तो वो सीखने को तैयार हो जाते हैं, वो ग्रहणशील हो जाते हैं। तो जो ग्रहणशील हैं, जो सीखने को तैयार हैं, जो जिज्ञासु हैं, उनके लिए ज्ञान की कोई कमी नहीं है। उनके लिए चारों ओर सब ओर ज्ञान ही ज्ञान है। इस संसार में व्यक्ति शिष्य बनकर अपना कल्याण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता है और स्वयं को अधिक योग्य बनाता है। याद रखिए, जो अपने आप को योग्य बनाता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, क्योंकि कमी हमारी योग्यता में है। ईश्वर के पास कोई कमी नहीं है, सृष्टि में सब कुछ है। हम ही उसे अपनी योग्यता कम होने के कारण प्राप्त नहीं कर पाते। योगियों के मध्य ये कहावत प्रचलित है कि जिस दिन हमने कुछ नहीं सीखा वह दिन हमने नष्ट कर दिया। तो अब मैं आपको ईश्वर की महानता के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। वैसे तो ईश्वर की महानता अनंत है, कोई भी उसे पूरी तरह कह सकने में सक्षम नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत थोड़ी सी बातें उसके बारे में बताता हूँ जो हमारे लिए बड़ी काम की हैं। कोई भी कार्य करने से पहले यह बात सदैव याद रखनी चाहिए कि ईश्वर हम सबको देख रहा है, उसकी नज़र हम सब पर है। ईश्वर में विश्वास उस बच्चे की तरह करिए जिसको आप हवा में उछालते हैं तो वह हंसता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में एक समय ऐसा आता है हर व्यक्ति के लिए जब उसे सच्चे हृदय से यह अनुभव होता है कि ईश्वर के अतिरिक्त उसका अपना कोई नहीं है। एक योगी कहा करते थे कि यदि हजारों ठोकरें खाकर भी आप नहीं गिरते तो आप ये अच्छी तरह समझ लो कि ईश्वर ने आपको संभाल रखा है। यदि आपकी समस्या एक जहाज के समान है तो याद रखिए कि ईश्वर की कृपा सागर के समान है, इतनी विशाल और विस्तृत है। जब भी आप अकेला अनुभव करें तो ईश्वर को याद कीजिए और अनुभव कीजिए कि वो ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर आपको वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, ईश्वर आपको वह देता है जो आपके लिए अच्छा है। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है, बहुत तकड़ी परीक्षा लेता है, और उस समय जब वो परीक्षा लेता है आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। किंतु साथ ईश्वर अच्छे लोगों का देता है। तो अच्छे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है, लेकिन उनका साथ भी देता है और परीक्षा लेता है। बुरे लोगों को ईश्वर और भी ज़्यादा देता है, लेकिन उनका साथ नहीं देता। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट उदाहरण है कि उन्होंने दुर्योधन को अपनी पूरी नारायणी सेना सौंप दी, लेकिन साथ दिया अर्जुन का।
जब तक ईश्वर आपके साथ है और आप ईश्वर के साथ हैं, आपको संसार में कोई नहीं हरा सकता। योगियों में एक प्रसिद्ध कहावत है कि केवल सर झुकाने से ईश्वर नहीं मिलते, मन का झुकना भी जरूरी है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं, सच्चे हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोलना नहीं जानते। विश्वास रखो कि जब ईश्वर देगा तो अच्छे से भी अच्छा देगा, बहुत अच्छा देगा। मौन प्रार्थनाएं शीघ्रता से ईश्वर तक पहुंचती हैं, क्योंकि उनमें शब्दों का बोझ नहीं होता, वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती हैं। जिसका पिता नहीं उसका पिता ईश्वर है, जिसका भाई नहीं उसका भाई ईश्वर है, जिसकी माता नहीं उसकी माता ईश्वर है, जिसका कोई मित्र नहीं उसका मित्र ईश्वर है। ईश्वर परम गुरु है, ईश्वर परम पिता है, ईश्वर परम मित्र है, ईश्वर सब कुछ है, ईश्वर सबका है। ईश्वर के रहते हुए इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है, वो सबके साथ है। ईश्वर सच्चे योगियों के रूप में संसार का भ्रमण करता है। अब मैं आपको इस सृष्टि के बारे में बताता हूँ। योग मार्ग में ये मान्यता है कि सृष्टि हम सबके लिए खुला ग्रंथ है। हम उसको पढ़कर, उसको जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। सारी सृष्टि ही एक योग है, जिसे ईश्वर ने अपनी योग माया से बनाया है। योगियों के लिए सारी सृष्टि ही एक खुला ग्रंथ है। सृष्टि के नियम ही ईश्वर के नियम हैं, जिन्हें जानना और समझना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। विश्व के सभी योगी इस सृष्टि नामक विशाल ग्रंथ का ही अध्ययन करते हैं। इसी के रहस्यों को जानने और समझने में अपना जीवन लगाते हैं। सृष्टि खुला ग्रंथ है, देखो और सीख लो। सब कुछ सामने ही तो हो रहा है। कुछ दृश्य है और कुछ अदृश्य है। जो दृश्य है उसे देखकर सीख लो, जो अदृश्य है उसे साधना के माध्यम से जान लो, आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। योग जगत में यह भी एक मान्यता है, आधुनिक विज्ञान कहता है कि पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर सृष्टि बनी है। योग विज्ञान कहता है कि प्रकृति और ईश्वर से मिलकर सृष्टि बनी है। तो वैज्ञानिक जिसे ऊर्जा कहते हैं, योगी उसी को ईश्वर कहते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि सृष्टि खुला ग्रंथ है। इसीलिए योगी जन सृष्टि के बारे में, सृष्टि के नियमों के बारे में, सृष्टि के रहस्यों के बारे में और सृष्टि के निर्माता ईश्वर के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। वे इसी कार्य में अपना पूरा जीवन लगाते हैं। अब मैं आपको मानव समाज में योगियों की क्या भूमिका है, वो किस भूमिका का निर्वाह करते हैं, इस बारे में बताता हूँ। योगी ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। वे अज्ञानियों को ज्ञान देते हैं। वे आम लोगों को प्रगति करने और सफल होने के उपाय बताते हैं। वे आम लोगों के दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। वे ईश्वर की कृपा को आम लोगों तक पहुंचाते हैं। वे आम लोगों को ईश्वर से जोड़ते हैं। योगियों के कारण सदैव संसार में सकारात्मक परिवर्तन होता है। योगी ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर में स्थित रहते हैं, मानव समाज को नई दिशा देते हैं। एक सिद्ध योगी आम लोगों को जीवन के रहस्यों के बारे में बताता है, जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। वह आम लोगों को मिलजुल कर सुखपूर्वक संसार में रहना सिखाता है। एक महान योगी ने कहा था कि सृष्टि का सबसे बड़ा सुख प्रेम करना और प्रेम पाना है। यह सुख परम अवस्था में तब पहुंच जाता है जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं और ईश्वर का प्रेम पाने लगते हैं।
सृष्टि के रहस्यों को समझकर जीवन जीने में लोगों की सहायता करना, उन्हें सफल जीवन जीने के उपाय बताना, ये भी योगियों का कार्य है। अब मैं आपको साधकों के विषय में बताता हूँ कि साधक इस संसार में किस भूमिका के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति साधक बनने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं को साधने का प्रयास कर रहा है ताकि वह हर परिस्थिति का, हर चुनौती का सामना कर सके। हर व्यक्ति चाहता है कि जब समस्याएं उसे घेरें तो वह विचलित ना हो, स्वयं को साध ले। संसार का हर व्यक्ति दुखों से मुक्त होना चाहता है, प्रगति करना चाहता है। जिसके भीतर उन्नति करने, सफल होने की इच्छा हो, वह साधक ही है। जिस व्यक्ति में कुछ करने, बनने और पाने की इच्छा हो, वह व्यक्ति साधक बनने योग्य है। हमारे गुरुदेव सभी साधकों को संबोधित करते हुए कहा करते थे कि प्रत्येक साधक को अपनी प्रगति और अपनी भक्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी से उसका कल्याण होता है। वह हर व्यक्ति साधक है जो अपनी और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। वह हर व्यक्ति साधक है जो श्रद्धापूर्वक योगियों से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है और उसे आचरण में लाता है। वह हर व्यक्ति साधक है जो दिव्य मंत्र का जप करता है और कृतज्ञता का दिव्य अभ्यास करता है। वह हर व्यक्ति साधक है जो अच्छा आचरण करता हो और जीवन भर साधकों के समूह का हिस्सा बनकर रहे। जो ईश्वर से प्रेम करता है वह प्रत्येक व्यक्ति साधक है। जो ईश्वर में आस्था रखता है वह प्रत्येक व्यक्ति साधक है। जो अपनी आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति के लिए प्रयासरत है वह हर व्यक्ति साधक है। सृष्टि वह खुला ग्रंथ है, वह एकमात्र खुला ग्रंथ है जिसकी रचना वास्तव में ईश्वर के बिना नहीं हुई है, जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जानना और समझना चाहिए। जिसने इस दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए वह प्रत्येक व्यक्ति साधक है। तो आज मैंने आपको यौगिक संस्कृति के बारे में बताया, उसमें भी हमारा और ईश्वर का क्या संबंध है इस बारे में बताया। ईश्वर की महानता के बारे में बहुत थोड़ी सी बातें बताई, क्योंकि ईश्वर की महानता बहुत अधिक है। ये सृष्टि खुला ग्रंथ है, हम इसको पढ़कर, जानकर बहुत कुछ जान सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और मानव समाज में योगियों की क्या भूमिका है इस बारे में बताया, और साधक किस भूमिका के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं इस बारे में बताया। आप सब लोग ये जानकर अपने जीवन को सुखी बना सकें, अपने आचरण को अच्छा बना सकें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जय जीवन, जय आनंद।